बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में ओडिशा की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित करने के लिए ओडिशा को जाने कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान जगन्नाथ और मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ, जो इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गहराई का प्रतीक था। मुख्य अतिथि सौम्य रंजन पटनायक, संस्थापक अध्यक्ष ईस्टर्न मीडिया लिमिटेड बीएचयू के कुलसचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह और कला संकाय की डीन प्रोफेसर सुषमा घिल्डियाल ने अकादमिक विमर्श में ओडिशा भाषा और संस्कृति के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम में छात्रों की उत्साही भागीदारी देखने को मिली। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने सस्टेनेबिलिटी, आध्यात्मिकता, सकारात्मकता और जगन्नाथ संस्कृति पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह कॉन्क्लेव दो संस्कृतियों के संगम का प्रतीक है। उन्होंने ऋग्वेद का उदाहरण देते हुए कहा, आनुभाद्रा क्रतुयन्तु विश्वतः, अर्थात श्रेष्ठ विचार सभी दिशाओं से आए, जो विविध दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता को दर्शाता है। प्रोफेसर सुषमा घिल्डियाल ने ओडिशा भाषा में शुभ सकाल सुप्रभात कहकर स्वागत किया और बनारस में ओडिशा सरकार एवं ओडिशा समुदाय के योगदान की सराहना की। उन्होंने KSUB ओडिया चेयर को कवि सम्राट उपेंद्र भंज के नाम पर समर्पित किए जाने के पीछे की वजह बताते हुए उनके साहित्यिक योगदान, विशेष रूप से गीता अभिधान का उल्लेख किया। उन्होंने चेयर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण डॉक्टर कल्याण घडेई के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया वंदे उत्कल जननी का भावपूर्ण गायन था, जिसने सभी को सांस्कृतिक गौरव से भर दिया। प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र KSUB ओडिया चेयर के समन्वयक ने ओडिशा साहित्यकारों के योगदान और चेयर की स्थापना के लिए जारी MOU प्रक्रिया पर चर्चा की। प्रोफेसर प्रमोद मिश्र ने मुख्य अतिथि पटनायक के मीडिया और राजनीति में योगदान पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि सौम्य रंजन पटनायक ने भाषा की एकता में भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा, भाषा जोड़ती है और साहित्य को भाषा प्लस भावना, भाषा और संवेदना के रूप में परिभाषित किया। मैं प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग का अध्यापक हूं और इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ओडिशा सरकार के अनुदान से प्रारब्ध कवि सम्राट उपेंद्र भंज ओडिया चेयर का समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर हूँ। यह ओडिशा सरकार के अनुदान से इस विश्वविद्यालय में कवि सम्राट, ओडिशा के प्रसिद्ध और आदरणीय कवि सम्राट कहलाते हैं उपेंद्र भंज, उनके नाम से ओडिया भाषा, साहित्य, संस्कृति और इतिहास और संगीत आदि को और लोगों में प्रचारित और परिचित कराने के लिए यह यहाँ इसी विश्वविद्यालय में स्थापित है। उसी की ओर से ये प्रथम कार्य है, महोत्सव है और आज उत्कल दिवस कहलाता है। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य स्वतंत्र बना था। इस उपलक्ष्य में सभी ओडिशावासी इसी को उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी अवसर पर ये आज और कल 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि ओडिया क्या है, ओडिशा क्या है। नो ओडिया नो ओडिशा। ओडिशा को जाने, ओडिया को जाने। कदाचित ठीक ढंग से न जानने के कारण ओडिया भाषा ओडिशा के लोगों के प्रति सही धारणा नहीं बन पाती है। कुछ धारणाएं, पूर्व धारणाएं बन नहीं रहती हैं। इसलिए आज का ओडिशा कल क्या था और आज क्या है और किस दिशा में बढ़ रहा है, उसका पूरे राष्ट्र के लिए क्या योगदान है और विश्वविद्यालय के अध्यापक छात्र इससे अवगत हों, इसके अतिरिक्त भी लोग जाने, इसी को ध्यान में रखकर यह आज के और 2 दिनों का कार्यक्रम है, जिसमें श्री सौम्य रंजन पटनायक जी आज मुख्य वक्ता अतिथि के रूप में आए हुए हैं, जो यहाँ के पूर्व छात्र रह चुके हैं, बड़े प्रसिद्ध संपादक हैं और राजनीति के विशेषज्ञ हैं। राजनीति शास्त्र यहाँ उन्होंने पढ़ा था और उसके साथ साथ एक कवयित्री
डॉक्टर मनोरमा विश्वाल महापात्र जी आई हुई हैं। कुछ एकेडमिक साहित्यिक सेशन चलेंगे, शैक्षणिक सत्र चलेंगे, उसमें उनके जगन्नाथ संस्कृति पर बात करेंगी। और एक संगीता गोस्वामी जी प्रोफेसर हैं, ओडिसी संगीत का क्या भूमिका है और उस समय क्या विशिष्टता है, इसके बारे में बताएंगे। श्रीमान सूर्यदेव जी आए हैं, जो ओडिशा फिल्म का कितना योगदान है, कितनी विशिष्टताएं हैं और क्या क्या आज की स्थिति क्या है, इसके बारे में बताएंगे। और एक गुरु कल्याण महापात्र जी हैं, वो स्वयं संवादिक हैं। संवाद की परिभाषा क्या है और ओडिया संवाद किस प्रकार से पूरे राष्ट्र को प्रभावित करता है और क्या उसकी आवश्यकता बताएं। यह संदेश है कि ओडिया का और ओडिया भाषा को सही दिशा में, सही रूप में पहचाने। कदाचित जो ऊपर से समाचार पत्र और विविध सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ आता है वह पूरा रूप नहीं है या सही रूप नहीं है। बहुत सारे उसमें मौलिक कार्य हैं, इसमें धार्मिकता है, आस्था है, परंपरा है, संस्कृति है। जगन्नाथ संस्कृति और विश्वनाथ संस्कृति में क्या सामंजस्य है, ये भी विश्वनाथ हैं, वो भी जगन्नाथ हैं। जगत और विश्व दोनों का, वो दोनों के नाथ हैं, वो भी, तो दोनों में क्या साम्य है। और भक्तों के लिए या लोगों को धार्मिकता और आस्तिकता और राष्ट्र भक्ति और पूरे विश्व कल्याण के लिए क्या चिंतन की परंपरा उसमें से आती है, उसको भी समझें। इसलिए ओडिया चेयर का यह कार्य होगा कि लोगों में सही दिशा में बताएं, चीज़ों को बताएं और समय समय पर शोध कार्य कराएं। इंटरडिसिप्लिनरी उभय विविध पक्ष, साहित्य हैं, दर्शन हैं और विधि हैं, वाणिज्य हैं, ये इसी दृष्टि से VHU सबसे उत्तम स्थान है। इसमें सारे संकाय हैं, सारे संस्थान हैं, सारे विषय हैं। सभी विषयों में ये उड़ीसा का क्या कंट्रीब्यूशन है और उड़ीसा को किस प्रकार से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इस चेयर के माध्यम से कोई कंट्रीब्यूट किया जाए और संदेश दिया जा सकता है, इस कार्य को करने के लिए ओडिया चेयर काम करता रहेगा।